राजधानी न्यूज। मैं हूं जूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। राजनगर के ब्लॉक मैदान में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आह्वान पर सभा आयोजित की गई, जहां 1932 खतियान आंदोलनकारी युवा टाइगर जयराम महतो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। इस सभा को लेकर राजनगर में जनसैलाब देखा गया। टाइगर जयराम महतो ने राजनगर में शहीदों को नमन करने सबसे गोविंदपुर में डिबा किशुन, जिसके बाद राजनगर में सिद्धू कान्हू एवं सहदेव महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां लोगों का जनसैलाब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सैकड़ों की संख्या में उनके चाहने वाले उनको स्वागत व सम्मान किए। वहीं मंच में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के 21 साल बाद झारखंडी को अपनी पहचान नहीं मिली है, जिसके लिए संघर्ष कर रही है। झारखंड के पड़ोसी राज्यों में खतियान आधारित स्थानीय नीति बनी है, लेकिन झारखंड में अब तक स्थानीय व नियोजन नीति नहीं बनी है, जो दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा, झारखंड में खतियान आधारित नीति बनने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। विभिन्न समाज के लोगों ने, विभिन्न छात्र संगठनों एवं युवाओं ने बस यही ठाना है कि केवल और केवल खतियान झारखंड के नवनिर्मित आधारित शिला को तय कर सकता है, नहीं तो झारखंड लूट जाएगा। आने वाले दिन में तो सीएम जयराम महतो ही होंगे। अभी तो मजाक का बात सुन समझाने का उतना कैपेसिटी रखते हैं, और ये आज कोई बजा दिया ऊपर का 32 नीचे का 36, ये सब नहीं चलेगा। किसी एक घर में पार्टी समारोह में आया और ऊपर का 32 नीचे का 36 सुन के यहाँ भोजपुरी अगर लाने का काम कर रहा है तो उसको उखाड़ने का भी दम हम लोग रखते हैं। हमारे जो कुजू पंचायत अंतर्गत जो कुजू पोटका में जो एक डैम का निर्माण है, जो बहुत ही काफ़ी विनाशकारी डैम है, माने बहुत सारा लगभग 100 से 150 के बीच में गांव विस्थापित होने वाली है इसमें, और ना ही किसी को यहाँ पे उचित मुआवजा मिला है, और ना ही किसी को जिस तरह से बोला जाए विस्थापित होने के लिए विस्थापन तो कर रहा है डैम, लेकिन किसी तरह से उनको मूलभूत सुविधा नहीं दिया है अभी तक। और डैम को कभी पुलिस बल से ग्रामीणों को धमकाया जाता है, कभी किसी तरह से। उसके बाद हमारे तो ये किसके कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों का मिली भगत है, यहाँ किसी एक दल का ये काम नहीं है, क्योंकि हमने जब से देखा है किसी न किसी दल द्वारा छोटा मोटा कभी कैनाल का काम हो रहा है, कभी डैम को अभी हाल फिलहाल में मैंने डैम का निर्माण कार्य पूरा जोर से शुरू हो गया था, फिर अभी बीच में ब्रेक हुआ है, फिर कैनाल का काम जो हमेशा से चल ही रहा है। उसके बाद हमारे कुजू पोटका पंचायत में एक स्थापित एक रुंगटा स्टील प्लांट है, जिसमें स्थानीय आदमियों को ना के बराबर नौकरी दिया जा रहा है। जैसे बोला है, जैसे बोकारो दंडात में जैसे वो विस्थापित एरिया हो गया, जैसे मैस बनाए, प्लांट बनाए, जो भी बनाए, यहाँ पर जैसे हम लोग का भी रुंटा मैस जो प्लांट बनाया है, रुंटा मैस में भी जैसे जबरदस्ती आदिवासियों का जमीन को घेराबंदी किया है, घेराबंदी करके मतलब उसमें खेती करने नहीं दे रहा है, खेती करने नहीं दे रहा है, और उसको जबरदस्ती मतलब छीना जा रहा है। ये तो बात सच बोल रहा है जयराम महतो भी, ये तो जो जिसको आके देखा है वही जानता है कि सच क्या है गलत क्या है। जैसे अगर हम कागज नहीं लाए नहीं तो अगर उसमें प्रूफ भी हम दिखा सकते हैं, जैसे इसमें अंचल अधिकारी ने उसको लिख के दिया है कि मतलब 15 दिनों के अंदर वो जाली यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, यहाँ पर जिस पर आपके द्वारा बड़े द्वार का निर्माण किया गया है, इसमें दिखाई देता। फिर अभी तक मतलब 15 दिन का समय देने के बावजूद भी अभी तक वो जाली ना हटाया और गेट हटाया, लेकिन आदिवासियों पर शोषण करते जा रहे हैं। तो अब आदिवासियों को जिस प्रकार शोषण हो रहा था, जैसे आप लोग चाह रहे हैं, अभी जयराम महतो आने के बाद इनके जो आंदोलन जो छिड़ी है, तो अब क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है? आगे जो स्थानीय नीति लागू होना चाहिए, जो 1932 खतियान लागू होना चाहिए। लोगों के बीच आज किसी भी राजनीतिक दल को भीड़ जुटाने के लिए, उनको अपने कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए गाड़ी दी जाती है। यहाँ तो अपने इच्छा शक्ति से हर एक व्यक्ति अपने से अपना स्व इच्छा जो भी इस कार्यक्रम को करने के सफल बनाने के लिए अपना इच्छा से आया है, और इच्छा से जितना हो सके इस कार्यक्रम में अपना भागीदारी या फिर योगदान कहा जाए, हर तरह से योगदान दिया है। और मैं एक बहुत खुश हूँ कि आज हमारे झारखंडी भाई आज एकजुट होके एक नया झारखंड निर्माण के और जा रहे हैं। यही इनको पच नहीं रहा है, और हम शैतान है, राक्षस, डाकू हैं, कुछ भी हैं। मेरे मुद्दे क्या है?
मैं डैम की बात कर रहा हूँ, 1.5 रुपया डिसमिल लिया गया उसकी बात कर रहा हूँ। मेरे मुद्दे क्या है? मेरे मुद्दे जेन्युइन नहीं है क्या? मेरे मुद्दे क्या है उस पर बात की जाए। लोग आरोप लगाएंगे, लोगों का काम है आरोप लगाना। निर्मल को मारने वाले लोग अपने ही थे, सुनील दा को मारने वाले लोग अपने ही लोगों ने साथ दिया था, तो ये लोग कहेंगे, इनका काम ही कहना। हम अगर गूंगा होते ना, इनको किसी को दर्द नहीं होता। इनको दर्द ये हो रहा है, ये बोलने लगा है, और बोलने नहीं लगा है, गूंगों को भी बोलने सिखा रहा है। इनको दर्द यही हो रहा है। अब बहन लोग क्रांतिकारी बनने लगी है तो पेट में दर्द तो होगा इनको ना, इनकी सत्ता जो कटघरे में आ गई है। पूरा झारखंड अब आपके भरोसे में है तो झारखंड को यही संदेश, अगर निर्मल बनना पड़े निर्मल बनेंगे, सुनील दा के रास्ते पर चलना पड़े सुनील दा जैसा बनेंगे, लेकिन यहाँ कोई समझौता नहीं होगा। यहाँ वही होगा जो जनता कहेगी। अगर जनता हमको कहेगी कि उठ जाओ, हम उठेंगे। जनता कहेगी बैठेगी तो हम बैठेंगे। हम जनता के साथ हैं, हम जनता की आवाज़ है, जनता ही मेरी सब कुछ है। इस नशा के बारे में मैं यही कहूँगी कि जयराम भैया जो कहा इन्होंने एक बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये नशा के वजह से ही आज मेरे पापा जो है, मेरा पापा का भी देहांत हुआ है। मेरे पापा भी नशा करते थे। ये जो महुआ है ये बहुत ख़राबी चीज़ है, क्योंकि इससे ये हम सब युवाओं को एक ही संदेश देना चाहते हैं, ये जो महुआ का नशा करते हैं ना, इसको छोड़ के अगर एक अपने राज्य भक्त का, देशभक्त का नशा अगर अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठा ले, तो हमें आज जो स्थिति पे हम सब हैं ना, ऐसे हमें गुजारना नहीं पड़ेगा, हमें अपना हक ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए सबसे एक ही संदेश मेरा है और विनती भी है कि ये महुआ का नशा छोड़ के सभी राज्यभक्त और देशभक्त अपना माटी के लिए ऐसा नशा में चूर हो जाए कि इस नशा को कोई उतार ही ना सके। अब तक के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।